भारत सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है 1 फरवरी को। अधिकांश लोग बजट को सिर्फ इस रूप में देखते हैं कि क्या चीज महंगी हुई, क्या कम हुआ, सर्विस टैक्स कितना बढ़ा, इनकम टैक्स से स्लैब का क्या हुआ। पर बजट इससे बहुत बहुत बड़ा है, आपकी जानकारी के लिए। और आपको एक आम भाषा में समझना चाहिए। बजट देखिए है क्या। हर गृहिणी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर स्टूडेंट जो भी अपने पास महीने का कुछ पैसा लेता है और उसका खर्चा करता है, वो बजट बनाता है। एक गृहिणी के पास घर में 20,000 रुपया मिलता है, वो 20,000 का बजट समझती है मुझे कितना खर्चा करना है, वो 18,000 का खर्चा करके 2,000 बचा लेगी। इंडस्ट्रीज भी ऐसे करेगा, विद्यार्थी भी ऐसे करेगा। ये बजट का तरीका है। आय और व्यय का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। पर भारत सरकार के बजट में और आप जो बजट बनाते हैं उसमें एक मूलभूत अंतर है। आप पहले अपनी आमदनी या आय देखते हैं, उसके बाद खर्चा तय करते हैं। लेकिन भारत सरकार इसका ठीक उल्टा करती है। हमेशा वो पहले खर्चे तय करेगी और बाद में उसका आप पर कर लगा के पैसा वसूलेगी। अभी आप देखिए चुनाव चल रहा है और हर प्रदेश में, यूपी में, गोवा में, पंजाब में सरकारें बार बार ये कह रही हैं कि हम ये आपको दे देंगे। 5 किलो घी, 2 किलो घी, 5 किलो, 25 रुपए किलो घी, जो भी बोल रहे हैं, खाना पीना, लैपटॉप, जो भी देंगे। किसी ने इनसे प्रश्न पूछा, सर उसका पैसा कहां से आएगा। आपको ध्यान याद कराऊं, पंजाब सरकार पिछले साल अपने लोगों को तनख्वाह, सैलरी बांटने के लिए, पगार बांटने के लिए इन्होंने अपने जेल तक को गिरवी रखा था। इस समय पंजाब सरकार 1.38 लाख करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबी हुई है। फिर भी सब लोग पंजाब में बांट रहे हैं। किसी दल को नहीं छोड़ता, सब बांट रहे हैं। कहां से बांट रहे हैं, पूछिए तो सही इनसे। ये बातें आपको एक आम नागरिक रूप में जाननी बहुत आवश्यक है। हम इस सरकार के बजट की बात करते हैं। अब बजट में एक तो बजट पेश किया जाता है। अब आपको याद होगा 1 तारीख से कि एक दिन पहले एक सांसद की मृत्यु होगी, तो फिर ये आया कि मॉरल ऑब्लिगेशन, हमारी मॉरल ड्यूटी है। हमारे सांसदों ने कहा हमारी मॉरल ड्यूटी, हम ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, बड़ा नैतिक कर्तव्य निभा रहे हैं। पर आप मुझे बताइए, पहले बजट पेश होता है, उसके बाद बजट को 1 फरवरी से क्यों किया गया, ताकि उसको संसद में पास कर लिया जाए, ताकि 31 मार्च से वो काम शुरू हो जाए, 1 अप्रैल से। ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छा बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। परंतु ये किसी ने बताया कि जो बजट बनेगा ये पूरे साल का अभी नहीं है। इस बजट में बीच में एक बार संशोधन फिर से कर दिया जाएगा। वो क्यों किया जाता है कोई नहीं बताता। किससे इसकी इजाजत ली वो कोई नहीं बताता है। संसद में किसने पास करवाया बनाने के बाद ये कोई नहीं बताता। फिर आपने एक बार बनाया, संशोधन कर दिया, उसके बाद जो फाइनल बनता है वो उससे भी अलग होता है 1 साल के बाद। तो बजट में इतनी गलतियां आपसे कैसे होती। पहली बात, हर साल बजट बढ़ता है और उसके बाद सरकार के पास कोई क्वेश्चनिंग ये नहीं की जाती कि आपने बजट में फिर गलतियां करी कैसे। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और आपको बदलाव मान लीजिए करना, आपको कुछ याद आ गया, सेल्स टैक्स रिटर्न कीजिए, आईटी किसी की भी रिटर्न कीजिए, तो आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि साहब ये कमियां इसमें रहेगी थी और यूं किस वजह से रहेगी थी। सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं। जितना मर्जी बजट जब मर्जी बनाया, संशोधन कर दिया, लाखों करोड़ों का फर्क उसमें आ जाता है और ये सारी बातें डिस्कशन में नहीं आती कहीं। आपको अंदाजा दिखा। देखिए इस साल के बजट का मैंने ऊपर का ये पर्चा निकाला है। इसमें 2015-16 का वास्तविक पता है, 2016-17 का बजट अनुमान है जो बजट था, फिर 2016-17 का संशोधित अनुमान है, रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं इसको, और 17-18 का अनुमान है। जब बजट का अनुमान और रिवाइज एस्टीमेट, इनमें फर्क क्यों है, और क्यों है तो बताइए क्यों है, कारण क्या है। हर बार उसमें फर्क होता है आपका। इधर देखिए, ये इस साल का बजट है। 15-16 का वास्तविक बजट है 17.90 लाख करोड़ रुपए का। 2016-17 का बजट उन्होंने बनाया था 19.78 लाख करोड़ का, 19.78 लाख करोड़ का, और ये बाद में रिवाइज करके इनको 20.14 लाख करोड़ का बना दिया। भाई आप समझिए कि 36,000 करोड़ रुपए का फर्क आप में आ गया। बजट, इतना बजट में वेरिएशन क्यों आया, इसके पास किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों नया बजट बनाया जाता है ये भी कोई नहीं बता, रिवाइज क्यों किया जाता है और बाद में बदल दिया जाता है। आइए 1 साल पुराना बजट देखिए, उसमें भी ये स्थिति आपको नहीं रहेगी। 2016-17 का जो बजट था, अब ये पिछली लाइन 2015-16 की है। 15-16 में बजट का अनुमान 17.77 लाख करोड़ का था और उसको संशोधन करके 17.85 लाख करोड़ बना दिया गया और अगले साल 19.78 लाख करोड़ रुपए बना दिया गया। ये बजट कैसे बढ़ा रहे हैं यार। अपने आप बजट बढ़ा देते हो, संशोधन कर देते हो,
मतलब फिर इस बजट की वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है? आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी अपने आप बदल लेंगे, फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप एक तारीख के बारे में। एक साल और पुराना बजट देखिए, इससे आपको सारी बातें क्लियर होगी ज्यादा। अब ध्यान दीजिए, 2 साल पहले आपने बजट बनाया, ये देखिए 17,77,477 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है आपका, उससे पिछले साल का। और इसको फिर आपने यहां पर लिया 17,77,477, उसको यहां रिवाइज कर दिया 17,85,391 करोड़ रुपए का। अब इसको करने के बाद आपके पास वास्तविक बजट और बढ़ गया इससे। मैंने पहले एस्टिमेशन आपकी कुछ और थी, पहली एस्टिमेशन 17,77 लाख करोड़ की, उसके बाद आपने 17,85 लाख करोड़ बना दिया, रिवाइज कर दिया अपने आप। साल के अंदर कब किया ये कोई नहीं बताता, समवेयर इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर करते हैं, कब करते हैं कुछ नहीं बताते किसी को, और एक्चुअल फिर बदल गया। तो इतनी बार, इसका मतलब हम ये मान के चले कि जो बजट सरकार ने बनाया वो पूरे साल भर चलेगा, उस पर हमारी सब चीज दारोमदार रहेगा। लेकिन अगर वो बदलता है तो उसकी वैलिडिटी क्या है? ये तो वही हुआ ना, एक बार एक बच्चे ने एग्जाम दिया, मास्टर जी ने अपने आप उसके नंबर कुछ दे दिए, फिर 6 महीने बाद मास्टर जी का मन बदला, कुछ और बदल दिया, फिर कुछ और बदला, लास्ट में रिजल्ट कुछ और आ गया। बच्चे ने नंबर पेपर किस लिए दिया था सर? यही हालत जीडीपी में होती है। हमको क्या कहा जा रहा है, हमारे जीडीपी ग्रोथ 7%, 5%, 7% के आसपास मुश्किल से हो रही है, लेकिन बजट में इतनी भयंकर कैसे दिखाते हैं? देखिए आप, ये मैंने पिछले 7 साल के बजट का आंकड़ा लिया। बजट देखो कैसे बढ़ता गया। 11-12 में अभी बजट हमारा 12.56 लाख करोड़ रुपए का था, 12-13 में 14.90 लाख करोड़ का, 13-14 में 16.65 लाख करोड़ का, 17.94 लाख करोड़ का, 17.77 लाख करोड़, 19.78 और 21 में 47। मतलब आप इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपको लगेगा यार कहां 12 लाख और कहां 22 लाख के आसपास, लगभग 70-80% बजट ही बढ़ गया यार हमारा 12 सालों में। इस 7 सालों में क्या आपकी तनख्वाह 70% बढ़ी है क्या? कैसे बढ़ गया यार? कितना बजट बढ़ा देते चुपचाप ये, और जीडीपी देखो ऐसे बढ़ा रहे हैं। 11-12 में उन्होंने बनाई 99.80 लाख करोड़ रुपए का, लाख करोड़ का, फिर 12-13 में 101 लाख करोड़ रुपया बन गया, 13-14 में 113 लाख करोड़ रुपया बन गया, फिर 128 लाख करोड़ रुपया बन गया, फिर 141 लाख करोड़ और 150.65 लाख करोड़ और 168.47 लाख करोड़। ये हर साल की बजट को एवरेज में निकालोगे ना सर, तो ये 8-9-10% से कम नहीं, कहीं के पूरे 11% आ रही है, और इसका पूरे का एवरेज 9.5% एग्रीगेट आता है। आप जीडीपी को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये मैं आपको क्यूमुलेटिव बता रहा हूं कैलकुलेट करके। उसके बाद 9.5% आता है। यार इतनी आप विकास दर यहां दिखा देते हो, जब जीडीपी की बात होती कहते 6 मुश्किल है, 7 मुश्किल है, 8 मुश्किल। तो ये सच है कि वो सच है? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं बजट में बहुत झोल होता है। इसका प्रश्न आप धीरे धीरे समझे एक एक करके। ये बजट क्यों इन्फ्लेट किया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सब कुछ कारण है। हम सिर्फ बजट को एक बड़ा मान के चल जाते हैं, भाई साहब ये भगवान ने बना रखा है इस सरकार का बजट। ये बजट में कुछ नहीं है, बदलते रहे सरकार अपने आप। इसके लिए अगले वीडियो में आप सरकार के असली इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको समझिएगा, ताकि आपको और क्लियर हो बजट कैसे बना दिया करते हैं। धन्यवाद।